सवाल ईडी पर आज उठ रहे हैं, लेकिन एक समय था जब सीबीआई पर इसी तरीके के सवाल उठाए जाते थे। आज सीबीआई से ज्यादा सक्रिय ईडी है। ईडी की जिम्मेदारी क्या होती है कि आर्थिक मामलों में जिस तरह की गड़बड़ी रहती है उसके बारे में जांच पड़ताल करना। लेकिन राजनीति जब किसी भी जांच एजेंसी के कार्यप्रणाली पर हो जाती है तो बहुत नुकसान होता है। नुकसान यह होता है कि अव्वल तो देश की उस एजेंसी की साख पर सवाल उठते हैं, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और लोगों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी ईडी की तफ्तीश की बदौलत बंगाल के एक मंत्री की पूरी पोल खुली। शुक्रवार को ही पार्थ चटर्जी के संबंध में जो पूरी जांच चल रही है उसमें 21 करोड़ रुपए बरामद हो गए थे। उसके बाद पता चला कि किस तरीके से वो पार्थ चटर्जी जिन्होंने अपने कुत्ते के लिए एक अलग फ्लैट दे रखा था, उन्होंने अपने बॉडीगार्ड के साला साली चचेरे भाई बहन सबको समेत करीब 10 लोगों की नियुक्ति कर दी थी टीचर के पद पर। अगर ईडी पर सिर्फ सियासत ही होती तो क्या पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला सामने आ पाता, जहां 2000 और 500 के नोटों का 21 करोड़ रुपए का ढेर मिला, जहां 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली, जहां मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 54 लाख रुपए की विदेशी करेंसी मिली। ईडी की कार्रवाइयों पर जो ममता बनर्जी केंद्र की साजिश बताती आईं, उन्हीं को अपने मंत्री के करीबी के घर से मिले भर्ती घोटाले से जुड़े कैश को देखने के बाद कहना पड़ा, जो भ्रष्टाचारी है उसे उम्र कैद भी हो जाए तो दिक्कत नहीं। I don't know what will be the outcome of investigation, and Honorable Chief Minister, she has categorically said that if there is anything adverse comes, then the government will take action. ममता अब भी जांच पूरी होने का इंतजार करते हुए आरोपी मंत्री को पद से नहीं हटाई हैं। जिस घोटाले में पहले नोट निकले, उसमें नोट कमाने के लिए की गई भर्ती वाली खोट का पता चल रहा है। जैसे आरोप है कि मंत्री पार्थ चटर्जी के अंगरक्षक विशंभर मंडल के भाई वंशीलाल मंडल, भाई देव गोपाल मंडल को प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक बना दिया गया। अंगरक्षक की पत्नी रीना मंडल को भी प्राइमरी में सहायक शिक्षक मंत्री ने बना दिया। मंत्री पार्थ चटर्जी ने अपने बॉडीगार्ड के साले अरूप भौमिक, अंगरक्षक की साली रीना मंडल, चचेरी बहन गायत्री मंडल, चचेरे भाई पूरन मंडल समेत 10 रिश्तेदारों को प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक की नौकरी दिला दी, जिनकी जांच के लिए याचिका आई तो कोर्ट ने इसे मूल याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दे दिया है। ऐसे शिक्षक भर्ती घोटाले के पीड़ित पश्चिम बंगाल में आज से नहीं बल्कि महीनों से अपने हक की नौकरी के लिए प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इनकी बातें किसी ने नहीं सुनी थी, जिन्हें अब ईडी की तरफ से हुई छापेमारी और मंत्री की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद जागी है। इनके साथ अब क्या न्याय होगा? सबको सुनाने के लिए, सबको बोलने के लिए, गवर्नमेंट को बोलने के लिए कोई मान नहीं रहा था, लेकिन ये होने के बाद सब लोग क्या है जान पाए हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ, हम क्यों डिप्राइव्ड है और किसने हमारा पूरा जो सर्विस है, जॉब है, किसको दिया गया है, किसके बेसिस में दिया गया है। वो है पूरा जिसके पास पैसा है, पावर है, उसको मिला है जॉब। करोड़ों रुपए की कैश के बदले योग्य उम्मीदवारों को धरना देने के लिए छोड़ देने वाले घोटाले में दावा है कि अभी यह करप्शन की कमाई का एक हिस्सा मात्र है। ईडी ने अदालत में कहा है, दावा किया है कि ये पूरा घोटाला एसएससी घोटाला 120 करोड़ का है और अभी तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए के आसपास बरामद हुए हैं। 100 करोड़ रुपए और तलाशने हैं और इसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूछताछ ईडी के दफ्तर में अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी से जारी है। दावा यह भी कि मंत्री पार्थ की करीबी और बंगाल की हीरोइन अर्पिता मुखर्जी के पास से एक ब्लैक डायरी मिली है, जिसमें एसएससी घोटाले के तहत भर्ती किए गए लोगों के नाम दर्ज हैं। किस जगह कितनी रकम कहां से आनी जानी है ये लिखा हुआ है। मेरिट लिस्ट में किस किस को लाना है एक एक नाम दर्ज है। किसका नंबर कम है, किसका नंबर बढ़ाना है लिखा गया है। किसने भर्ती के लिए कितने रुपए दिए, कितना बकाया है, इसका हिसाब है। भ्रष्टाचार की इस काली डायरी में दावा है 40 पन्ने हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का एक एक हिसाब रखने के आरोपी पार्थ चटर्जी से जब ईडी ने पूछताछ में सवाल किया कि आखिर इतना पैसा और प्रॉपर्टी कहां से आई, तो जवाब में मंत्री ने कहा, पता नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।